नमस्कार, मैं सत्य और आप देख रहे हैं चैनल द विवरण। आज बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जिसने भारतीय न्याय व्यवस्था पर फिर एक बार बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हल्दी पाउडर में मिलावट के एक आरोपी को खुद को बेगुनाह साबित करने में 38 साल लग गए। जी हाँ, एक बेगुनाह को कोर्ट के सामने अपने बेगुनाही साबित करने में 38 साल लग गए। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए उसको बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पलट दिया है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं पूरा वृत्तांत। प्रेमचंद की अदालती कहानी शुरू होती है 18 अगस्त 1982 को। उस दिन सुबह 11 बजे हरियाणा के प्रेमचंद ने अपनी दुकान पर 100 ग्राम हल्दी पाउडर बेचा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जो हल्दी पाउडर खरीद रहा है वह ग्राहक खाद्य विभाग का हकीम है। 100 ग्राम हल्दी पाउडर की जांच हुई तो उनके दुकान से 10 किलो हल्दी का सैंपल लिया गया और जब्त कर लिया गया। आरोप यह था कि हल्दी में कीड़े पाए गए हैं। अब ये मुकदमा निचली अदालत में करीब 14 साल तक चला। जी हाँ, 14 साल, लगभग उतने ही साल जितने साल रामचंद्र जी ने वनवास में गुजारे थे। लेकिन प्रेमचंद जी का वनवास या आप कहें जो खुशी की खबर थी वो खत्म हुई 1998 में, जब वो कोर्ट से बेगुनाह बरी हो गए। उनके ऊपर लगे सभी इल्जाम हटा दिए गए। निचली अदालत का फैसला आने में भी करीब 16 साल लग गए। वैसे आपको बता दें कि अगर मिलावट का आरोप सिद्ध भी हो जाता है उसमें अधिकतम 6 महीने की सजा मिलती है, पर निचली अदालत में अपने आप को बेगुनाह साबित करने में प्रेमचंद जी को 16 साल लग गए। इसके बाद भी कंपनी हाई कोर्ट चली गई। 1998 के बाद हाई कोर्ट में करीब 11 साल तक केस चला। 11 साल के बाद 9 दिसंबर 2009 को हाई कोर्ट का फैसला आया। हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि प्रेमचंद हल्दी मिलावट के दोषी हैं। उन्हें 6 महीने की सजा और 2,000 रुपये जुर्माना किया गया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रेमचंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपने दलील में उन्होंने कहा कि सैंपल लेने के लगभग 18 दिन के बाद उस सैंपल को लेबोरेटरी में भेजा गया। विभाग ये साबित नहीं कर पाया कि नमूने से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई थी। इसके अलावा पब्लिक एनालिस्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में कीड़ों की वजह से हल्दी इंसानों के लिए उपयोग के लिए सुरक्षित ना हो ऐसा जिक्र नहीं किया। इसके अलावा वे अदालत में जिरह के दौरान ये भी सिद्ध नहीं कर पाए कि हल्दी में कीड़े थे या नहीं। इन सब दलीलों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला देने में करीब 9 साल लग गए। प्रेमचंद की पूरी जवानी अदालतों चक्कर काटने में गुजर गई। आज 38 साल के बाद इस फैसले के बाद प्रेमचंद को सिर्फ इतनी तसल्ली रहेगी कि लोग उनकी औलाद को हल्दी मिलावट वाली औलाद नहीं कहेंगे। फैसला चाहे जैसा भी हो, लेकिन आखिरकार उनको बेदाग कर दिया। पर यहाँ पे इस फैसले के बाद बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब अगर आपको वक्त रहते इंसाफ नहीं मिल रहा है तो एक तरीके से आपको इंसाफ नहीं दिया गया है या आपको इंसाफ देने से मना कर दिया गया है। भारतीय न्यायपालिका की बात करें तो एक आम आदमी की पूरी जिंदगी बीत जाती है और तब जाके कहीं उसको इंसाफ मिलता है। हाल ही में राजा मान सिंह के फैसले में हमने देखा कि उनको इंसाफ मिलते मिलते करीब 35 साल लग गए और आज करीब 38 साल के बाद प्रेमचंद अपनी बेगुनाही साबित कर पाए हैं। ऐसे बहुत जरूरी है कि हमें एक बार फिर अपने न्यायपालिका की तरफ देखा जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाए और जल्द से जल्द फैसले सुनाए जाए, जिससे लोगों को वक्त रहते इंसाफ मिल सके। इसी उम्मीद के साथ आज हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। वीडियो देखने आपको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने राय में कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।